नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस फिल्म अक्षय कुमार की जो फिल्म है लक्ष्मी बम, अब उस फिल्म का जो टाइटल है वो बदल दिया गया है, यानी कि इस नाम को बदल दिया गया है। आखिर क्यों बदला गया है ये भी आप समझ लीजिए। जब से इस पिक्चर को रिलीज करने की बात हुई है तब से इस पिक्चर को घोर विरोध किया जा रहा है। काफ़ी सारे ऐसा संस्था है जिसके तरफ से इस पिक्चर को विरोध किया गया है, या फिर अगर यहाँ पे यूजर्स की बात करें जो ट्विटर से जुड़े हुए हैं या फिर इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, या फिर जो फिल्मों के दर्शक होते हैं उनके तरफ से इस पिक्चर के टाइटल को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया है। और यही कारण है कि आखिरी में जाकर इस पिक्चर का जो टाइटल है वो बदल दिया गया है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि 9 नवंबर को, इसी 9 नवंबर को ये जो फिल्म है वो रिलीज होने वाली है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी सिनेमाघर की स्थिति उस तरीके से ठीक नहीं हुई है। हालांकि कई जगह कुछ सिनेमाघर को खोलने का यहाँ पे परमिशन मिला भी है, लेकिन सुचारू रूप से जो कहा जाता है वो सिनेमाघर अभी ओपन नहीं हुआ है। और यही कारण है कि अभी भी जो फिल्में रिलीज हो रही है उसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। अगर बात यहाँ लक्ष्मी बम की करें तो ये ऐसा नहीं कि इस डेट में बनकर तैयार हुआ है और इसको OTT पे रिलीज किया जा रहा है। ये फिल्म जो है पूरी तरीके से जून में ही बनकर तैयार हो चुका था और उसी समय इस पिक्चर को जो है OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाना था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दा को लेकर या फिर किसी न किसी पॉइंट को लेकर शायद प्रोड्यूसर इस इंतजार में भी थे कि अगर बहुत जल्द जो है अगर किसी कारण से वहाँ पे सिनेमाघर को परमिशन दे दिया जाता है, सिनेमाघर खुल जाता है, तो इसको बड़े पर्दे पे रिलीज किया जाएगा। लेकिन अभी तक भी कोरोना वायरस की स्थिति जो है वो सामान्य नहीं हुई है और यही कारण जो है अभी सिनेमाघर का स्थिति या फिर खुलने का जो परमिशन है, जो परमिट है, पूरी तरीके से अभी नहीं मिला है। इसी को लेकर इस पिक्चर को लक्ष्मी बम को 9 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार जो डिज्नीलैंड है उस पर रिलीज किया जा रहा है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि अगर आप इस पिक्चर को देखना चाहते हैं तो 9 नवंबर को डिज्नीलैंड हॉटस्टार पे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस पिक्चर का जो टाइटल में बदलाव किया गया है, इस पिक्चर का नाम पहले लक्ष्मी बम रखा गया था, अब क्या कर दिया गया है कि टाइटल में से बम को जो है वहाँ पे हटा दिया गया है। इसका मतलब आप साफ हो गया है कि अब इस पिक्चर का नाम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी रह गया है। इसमें काफ़ी सारा विवाद हुआ था, चूँकि आप जान रहे हैं कि हिंदू देवी लक्ष्मी माँ है और उन्हीं के नाम को लेकर जो है ये विवाद यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये पिक्चर, चूँकि जाहिर सी बात है एक आप किसी देवी के नाम में आप उस तरीके से वर्ड जो है यूज करते हैं और इस पर काफ़ी सारे प्रतिक्रिया हुई। हिंदू जो समाज से जुड़े हुए उनके आधार पर भी हुआ है, या फिर अगर एक सबसे बड़ा पॉइंट हम आपको आज के डेट में ये बता दें तो मुकेश खन्ना का नाम आप सुने होंगे। मुकेश खन्ना की तरफ से पिछले 1 या 2 दिन पहले ही इस पिक्चर को लेकर इस टाइटल पर प्रतिक्रिया दिया गया है और उनके तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि जिस तरीके से ये जो कुछ प्रोडक्शन हाउस वाले हैं वो लव जिहाद को लेकर वहाँ पे बढ़ावा देते हैं या फिर हिंदू समाज को टारगेट करते हैं, उनके देवी देवताओं के नाम पर जो है गलत गलत वो वर्ड बनाते हैं, फिल्मों का नाम गलत परोसते हैं, तो क्या जिस तरीके से वो लक्ष्मी बम बना रहे हैं, क्या वो अल्लाह फुलझड़ी वहाँ पे बनाने की वहाँ पे कोशिश करेंगे या फिर अपने पिक्चर का नेक्स्ट जो टाइटल है वो अल्लाह बम या फिर अल्लाह फुलझड़ी रखेंगे। तो ये बिल्कुल इस तरीके से शुरू से होता आया है, यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन हाउस वाले आगे बढ़े हैं या फिर उनके माइंड में क्या रहता है ये समझ से बाहर की बात है। डायरेक्ट यहाँ पे हम नहीं कह सकते हैं कि वो हिंदू समाज को टारगेट करते हैं या फिर उनके मन में एक ये धारणा होता है कि हमको हिंदू समाज को तोड़ना है या फिर गलत तरीके से प्रस्तुत करना है। लेकिन उसमें काफ़ी सारा पॉइंट ये भी आ जाता है कि शायद प्रोडक्शन हाउस वाले ये भी सोचते हैं कि चलो हम पिक्चर का नाम कुछ ऐसा रख देते हैं जो नाम ऑटोमेटिक विवाद में हो जाए। और जाहिर सी बात है अगर कोई पिक्चर का टाइटल विवाद होता है, उस पिक्चर को लेकर किसी भी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विवाद उत्पन्न होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउस को भी बेनिफिट हो जाता है। बेनिफिट किस तरीके से होता है कि जो दर्शक इस पिक्चर के बारे में नहीं भी जानता है वो भी ऑटोमेटिक बिना विज्ञापन के, यानी कि कहते हैं ना कि प्रोडक्शन हाउस को अपने पिक्चर को सोशल मीडिया पे प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए कि हम गलत तरीके से किसी को हम वहाँ पे आघात पहुँचा देते हैं या फिर वैसा टाइटल का यूज कर देते हैं जो कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्शन हाउस पहले से जानते हैं कि ये विवाद होने वाला है और इसी को लेकर ये बिना विज्ञापन किए हुए, बिना कोई पैसा खर्च किए हुए
ऑटोमेटिक जो है ये फिल्म ये विज्ञापन हो जाता है, पिक्चर का पहले से लोग जान जाते हैं। और यही कारण है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस पिक्चर को लक्ष्मी बम से जब से ये डेट निर्धारित किया गया कि अब जो है इसको हॉटस्टार डिज्नीलैंड पे वहाँ पे रिलीज किया जाएगा, तभी से लेकर इस पिक्चर को बैन करने की मांग आ रही थी। काफ़ी सारे ऐसे भी यूजर्स थे जो साफ साफ वहाँ पे बैन करने की मांग कर रहे थे, लेकिन लास्ट में जो प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे उचित समझा है कि इस पिक्चर का जो टाइटल है जिस पे विवाद उत्पन्न हुआ है, लक्ष्मी बम के जगह बम उन्होंने वहाँ से हटा दिया है और अब इस पिक्चर का टाइटल जो बन गया है वो बन गया है लक्ष्मी। दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस पिक्चर में अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं, तो ये जो लक्ष्मी पिक्चर है अब लक्ष्मी बम यहाँ पे नहीं कहेंगे क्योंकि नाम इसका बदल चुका है। तो इसलिए ये जो पिक्चर लक्ष्मी है ये यहाँ पे राघव टेलोरेंस जो इस पिक्चर के डायरेक्टर है और इस पिक्चर के प्रोडक्शन के बारे में हम आपको बता दें तो इस पिक्चर को प्रोड्यूस हुआ है तुषार कपूर और उसके साथ खुद अक्षय कुमार जो है इस पिक्चर का जो प्रोड्यूसर है। तो इस तरीके से तुषार कपूर और अक्षय कुमार और इसके साथ एक दो और को प्रोड्यूसर वहाँ पे है और इस पिक्चर को जो है राघव टेलोरेंस के द्वारा निर्देशित किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि जब 9 नवंबर को ये पिक्चर हॉटस्टार पे रिलीज होता है तो उस समय इस पिक्चर का रिस्पांस क्या मिलता है, क्योंकि जब सिनेमाघर में पिक्चर रिलीज होती है तो वहाँ पे आप उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकालते हैं, आप वहाँ पे प्रतिदिन देखते हैं कि आखिर पिक्चर का रेशियो वहाँ पे क्या हो रहा है। चूँकि ये पिक्चर जो है OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है इसलिए यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको पता नहीं चलेगा। OTT प्लेटफॉर्म पे होता क्या है कि पिक्चर को पहले से बेच दिया जाता है, वहाँ पे कोई भी टिकट के आधार पे वहाँ पे कोई भी पिक्चर सेल नहीं होता है। जैसे सिनेमाघर में क्या होता है कि प्रतिदिन कितना जो टिकट है बिक्री हो रहा है या फिर कितना लोग देख रहे हैं उसके आधार पे एक सप्ताह या फिर 2 सप्ताह का कैलकुलेशन निकाला जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी पिक्चर का अर्निंग कितना हुआ है। लेकिन चूंकि ये पिक्चर जो है OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ है इसलिए ये पिक्चर जो है पहले से OTT प्लेटफॉर्म के जो ऑनर होते हैं उनसे पहले से बेच दिया जाता है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस के द्वारा तय कर दिया जाता है कि मेरे पिक्चर का लागत इतना है, अब हम इस पिक्चर को आप में इतना से सेल करेंगे। तो वहाँ पे अगर मर्जी है उस OTT प्लेटफॉर्म के अगर वो परचेज करना चाहे तो उतना अमाउंट देकर उस पिक्चर को परचेज कर सकते हैं। तो हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ये जो पिक्चर लक्ष्मी है इसको जो सेल किया गया है OTT प्लेटफॉर्म से डिज्नीलैंड हॉटस्टार से जो इसको बेचा गया है आखिर कितना में बेचा गया है, इसमें कितना पैसा जो है अक्षय कुमार को मिला है या फिर कितना पैसा जो है हॉटस्टार वाले पे किए हैं, ये हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। जिसका मतलब सीधा सीधी उसका हेडिंग ही होगा कि कितना अर्निंग किया है यहाँ पे लक्ष्मी पिक्चर। लेकिन खास इस वीडियो में आज हम यही बताने वाले थे कि इस पिक्चर को लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ था जो दर्शक का यहाँ पे सीधा सीधी एक रूप देखा जा सकता है। दर्शक के इसी विरोध के कारण, यूजर्स के इसी ट्रोल के कारण या फिर जो हिंदू धर्म के सामाजिक लोग बैठे हुए हैं जो हिंदू के कहीं ना कहीं बोलते हैं कि समाज का एक वहाँ पे जो किसी तरीके से गिरने ना दे या फिर उस समाज को लेकर कोई अगर आघात पहुँचाता है तो उस पर तुरंत एक्शन ले, इसी सब चीज़ों को देखते हुए प्रोडक्शन हाउस वाले ने यहाँ पे उचित समझा है और जो पिक्चर का टाइटल था लक्ष्मी बम वहाँ से बम को हटाकर क्या कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ उस पिक्चर का टाइटल लक्ष्मी कर दिया है।